मुख्यमंत्री कल्याण छात्रवृत्ति के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लेटेस्ट अपडेट है और फाइनली सभी विद्यार्थियों का पैसा बहुत जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जिले वाइज सभी यूनिवर्सिटी को 24 घंटे के अंदर लंबित आवेदनों को सही करके भेजना है। वैसे विद्यार्थी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप लॉगिन किए थे और वहां पर पोर्टल पर KYC नहीं किए हैं तो अब प्रेजेंट में अपना एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि OTR में KYC किस प्रकार करना है और OTR का फुल फॉर्म क्या है। तो OTR का जो फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सभी विद्यार्थियों का एप्लीकेशन स्टेटस में रेसिडेंस, फाइनलाइज डेट, आधार सीटेड, आधार वेरीफाइड, यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर वेरीफाइड है, लेकिन पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। ऐसे सभी विद्यार्थियों का पैसा कब तक उनके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर यहाँ पर सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि OTR में KYC किस प्रकार करना है। अगर आप KYC नहीं करते हैं तो आप प्रेजेंट में एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देख पाएंगे। फिर यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेंगी। फर्स्ट स्टेप में सभी विद्यार्थियों को जानना है OTR क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को यह जानना जरूरी है हमारे दो प्रकार के स्कॉलरशिप आते हैं। पहला आपका आएगा स्टेट, दूसरा बिहार। यहाँ पर अगर आप बिहार और स्टेट के पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने पर आपको OTR करना होगा और OTR करने के लिए आपको उसी पोर्टल पे जहाँ से आप आवेदन किए हैं, जैसे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो वहां पर पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर KYC करना होगा और पोर्टल पर KYC करने के लिए आपको प्रेजेंट में जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और जो भी आपका आधार है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर पहले वेरीफाई करना है। फिर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTR ID भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना है। शायद आपका भी हुआ है या नहीं, आप नीचे कमेंट करें। फिर आपको बता दें, अगर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं वहां पर आपका इनफोर्स लिस्ट मार्क्स ऑफ पेमेंट, सेंड फॉर पेमेंट, रेडी फॉर पेमेंट, रिजेक्टेड बाय PFMS है। तो ये सब का अर्थ क्या है और ये सभी रहने पर हमारा पैसा कब तक हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। फिर यहाँ पर सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस में इनफोर्स है तो इनफोर्स का जो अर्थ होता है पैसा आने में 1 से 7 दिन यानी कि 1 वीक का समय लगेगा और ये आपके DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का आधार सीटेड होना जरूरी है। अगर आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो फिर आपको OTR की तरह KYC कराना होगा। सेकंड हमारा है लिस्ट मार्क्स ऑफ पेमेंट। अगर आपका पेमेंट स्टेटस में लिस्ट मार्क्स ऑफ पेमेंट है तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का पैसा पेमेंट कभी भी आ सकता है। अगर आपका लिस्ट मार्क्स ऑफ पेमेंट है तो आपका पेमेंट कभी भी आ सकता है। यह स्टेटस दर्शाता है कि आपकी छात्रवृत्ति भुगतान के लिए सूची में लॉक हो चुका है। थर्ड है हमारा सेंड फॉर पेमेंट, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका स्टेटस में सेंड फॉर पेमेंट है तो बहुत जल्दी भुगतान होगा। ये भुगतान 2 से 3 डेज में हो सकता है। फिर वैसे विद्यार्थी जिसका रिजेक्टेड बाय PFMS है, ऐसे से विद्यार्थियों को पैसा DBT के माध्यम से आएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में जो भी आपका स्टेटस दिख रहा था उसके अनुसार हम आपको जानकारी दिए हैं। फिर वैसे विद्यार्थी जिसका रेसिडेंटियल, फाइनलाइज्ड, आधार सीटेड, आधार वेरीफाइड, यूनिवर्सिटी और चेकर वेरीफाइड है और पेमेंट स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिख रहा है, वैसे सब विद्यार्थियों का पैसा कब आएगा। फिर यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का इन प्रोसेस भी है लेकिन उनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। फिर यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है। तो आपको बता दें, अगर आपका इस तरह का पेमेंट स्टेटस दिख रहा है तो ऐसे सभी विद्यार्थियों का सभी लेवल वेरीफाइड है। सभी लेवल वेरीफाइड होने के बाद ही आपका पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट होगा
और आपका एप्लीकेशन फॉर पेमेंट सूची में शामिल हो चुका है। फिर यहाँ पर वैसे विद्यार्थी जिसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको बता दें शिक्षा विभाग के द्वारा जिले वाइज सभी यूनिवर्सिटी को लंबित आवेदनों को 24 आवर्स के अंदर ही सभी का सूची बनाकर शिक्षा विभाग को भेजना है, तभी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आप OTR कर चुके हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे। अगर OTR क्या है और OTR में KYC आप नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अगर पेमेंट स्टेटस चेक कर पाते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, जिसके रिगार्डिंग एक चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।